बबेरू नगर पंचायत के द्वारा बनाई गई अस्थायी गौशाला में गौवंश के लिए एक भी भूसा नहीं डाला जाता है। जो भूसा डालने के लिए चराई बनाई गई है वह पूरी खाली नजर आई है। मामला बबेरू नगर पंचायत के द्वारा बनाई गई अस्थायी गौशाला का है, जहां प्रभाकर नगर में नगर पंचायत के द्वारा गौशाला बनाई गई है। इसमें कुल 37 अन्ना गौवंश को रखा गया है। वहीं कस्बे की प्रमुख सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में गौवंश मारे मारे घूम रहे हैं, लेकिन जिला अधिकारी के निर्देशन में भी नगर पंचायत के अधिकारियों के द्वारा गौवंशों की व्यवस्था नहीं की गई। वहीं जो प्रभाकर नगर में अस्थायी गौशाला बनाई गई है उसमें कुल 37 गौवंश बंद है जो भूख से तड़प रहे हैं। तो वहीं गौशाला के अंदर जाकर देखा गया तो गौशाला में बनी चरही पर एक भी भूसा नहीं पाया गया, जिससे चरही देखकर यह अंदाजा लगाया गया कि उसमें कभी भूसा पड़ा ही नहीं है। वहीं गौशाला में चस्पा किए गए मोबाइल नंबर पर बात करना चाहा तो दोनों मोबाइल नंबर स्विच ऑफ मिले। वहीं नगर पंचायत के सभासद नारायण गुप्ता के द्वारा बताया गया कि जब से नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी राम बदन यादव आए हैं तब से कोई भी कार्य नगर पंचायत के द्वारा नहीं किया गया। यहाँ गौवंश अस्थायी गौशाला में बंद किए गए हैं, लेकिन एक भी भूसा उनको खाने के लिए नहीं रखा गया और जब भी गौवंश को भूसा डाला जाता है वह एक झाल में ही 37 गौवंश को डाल दिया जाता है, जिससे गौवंश आए दिन भूखे मरते हैं। बताया गया कि इसकी शिकायत कई बार अधिशासी अधिकारी व कार्यालय के लिपिक से की गई, लेकिन वह हमेशा यही बोलते दिखे कि हम जिलाधिकारी की मीटिंग पर जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं किया जा रहा, जिससे नगर की जनता में काफी रोष है और कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं और लोगों का कार्य भी नहीं हो पा रहा। अगर इसी तरह अधिकारियों के द्वारा किया गया तो सभी सभासद और चेयरमैन मिलकर के जिला अधिकारी से बात करेंगे। अगर फिर भी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करने के बाध्य होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नारायण गुप्ता। अच्छा, क्या है आप नगर पंचायत में? नगर पंचायत प्रभाकर नगर से मैं सभासद हूँ। अच्छा, ये आपके प्रभाकर नगर में गौशाला बनाई गई है अस्थाई, उसकी क्या स्थिति है? अरे इसकी बड़ी बेकार पोजीशन है। हमारे यहाँ शासी अधिकारी राम बदन यादव हैं, उनसे हम कई बार कह चुके हैं साफ सफाई गौशाला की सब देख रेख, भूसा की व्यवस्था, रद्दी भूसा लेके रख दिए हैं, उसको भी क्रीम के डालते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं कि गाय जिंदा बनी रहे और भूसा भी ना ख़त्म हो। ना कभी आते हैं देखने, जब कहो तब कहते हैं डीएम साहब के यहाँ मीटिंग लगी है, जब कहते हैं तब मीटिंग लगी है। यहाँ है जो बाबू है दिनेश कुमार परमार जी, उनसे कहते हैं तो कहते हैं हम सूचना में परेशान हैं, गाय देखें कि सूचना देखें। यहाँ बड़ी खराब व्यवस्था है गायों की, हम तो कह के छक गए हैं। तो क्या जानवर जो है भूखे मर रहे हैं? बिल्कुल, 24 घंटे में किसी भी समय आइए आपको भूसा नहीं मिलेगा। डालेंगे तो एक झाल में पूरी 36 गाय 37 गाय उनका पूरा एक झाल में पूरा करेंगे। लगभग कितने जानवर हैं? लगभग 37 के लिए आदेश हुआ था तो 37 से ऊपर डाल ही नहीं रहे। गाय मारी घूम रही हैं, 37 डाल रहे हैं, उनको भी भूसा पर्याप्त नहीं दे पा रहे। अगर ये व्यवस्था शासी अधिकारी नहीं कर रहा है तो आगे क्या करेंगे? अगर नहीं कर रहा तो शासी के अधिकारी के उसके हम डीएम साहब के जाएंगे मिलने। हम वहाँ चौराहे पे धरना धरेंगे, हमारे चेयरमैन साहब आ जाए, हम चेयरमैन साहब को लेकर धरना रखेंगे चौराहे में। क्या ये शासी अधिकारी आपकी सुनता नहीं है क्या? शासी अधिकारी बहुत बेकार है, उससे जब भी हम कुछ कहते हैं तब भी वो कहता है मैं डीएम साहब के साथ मीटिंग। तो कार्य भी न कराते होंगे किसी वार्ड में? किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं, आज तक जब से आए 1 साल हो गए, कभी किसी वार्ड में घूमने नहीं गए, ना कभी कुछ ने साफ सफाई, न कार्यालय में क्या हो रहा है, लूट मार हो रही है, वहाँ भी नहीं देख रहे। आम जनता भी परेशान होगी। जनता परेशान है। कोई अभी आए, जब से आए तब से इन्होंने मना कर दिया कि हम वो नहीं बनवाएंगे, परिवार रजिस्टर नहीं बनाएंगे। परिवार रजिस्टर के लिए आदमी परेशान है, गृहकर लगाने के लिए परेशान है। कोई पैसा नहीं, कोई गृहकर नहीं वसूला जाता, कहीं कुछ नहीं, खाली बैठे ये खाली इसका डीएम के यहाँ मीटिंग, डीएम साहब के यहाँ मीटिंग और सूचना, इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं। बांदा से जीतू श्रीवास की रिपोर्ट।